अच्छा ये बताएं कि इसमें ज़्यादातर आपके पास ख़वातीन आती होंगी। तो मेल में थोड़ा सा बर्दाश्त का लेवल कम होता है क्योंकि पेशेंस चाहिए होता है। Yes. अगर आप फीमेल की एडल्टहुड से भी देखें, उनको पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं या फिर उनको साइकिल शुरू हो जाता है, बर्दाश्त चाहिए। हमारे अंदर मसला ये है, हम बॉयज़ में हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। हमें 2 दिन में अपनी बॉडी बनानी है, Yes. डंबल उठाने। अगर 2 हफ्ते में 2 महीने में हमारी बॉडी अच्छी नहीं बनती है, ट्रेनर चेंज कर दो, ट्रेनर बेकार है। अच्छा ये बताएं कि योगा इज़ गुड फॉर वेट लॉस। जैसे कि यामा से स्टार्ट होता है। यामा का मतलब है आपने अच्छा इंसान बनना है। सो यामा नियामा, प्राणायामा, ब्रीदिंग हो गई। फिर उसके बाद आसना। रिजवान में बात बताऊं कि आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती हैं। अच्छा अच्छे इंसान के साथ जब बात करते हैं ना तो आपको एनर्जीज भी अच्छी आ रही होती हैं। तीरा इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट और वो करती हैं। अच्छा। और मैंने कराया है उनको पोजेज काफ़ी, और वो रिजल्ट्स करती हैं। अच्छा। शी डज इट। वो ऐसे शोर शराबा नहीं करती। अस्सलामुअलैकुम जी। सो वेलकम बैक टू ओनली फिटनेस और आज हमारे साथ हैं जफर शाह। तो कैसे हैं आप? ठीक I'm हैं? good, how are you? सो भाई आज जितने भी लोग हैं हमें देख रहे हैं, योगा के खास तौर पे जो शौकीन लोग हैं, अगर आपको योगा का कहीं से भी शौक है, आप कोच बनना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप ट्रेन करना चाहते हैं, तो आज हमारे पास सारे योगा के राज खुल जाएंगे। आज हम जितनी भी बात करेंगे वो योगा, एक्सरसाइज, वेलनेस, हेल्थ, सारी चीज़ों के ऊपर करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ जो कोच है यहाँ पे, हिज नेम इज़ जफर शाह। हर टीवी शोज़ पे, हर जगह हम लोगों ने बहुत सारे शोज़ भी साथ किए हैं और माशाल्लाह से ही इज़ द ओनली सर्टिफाइड ट्रेनर इन पाकिस्तान, और जहाँ पे अभी योगा की सर्टिफिकेशंस भी कराना शुरू कर दिए हैं, और जो कि अभी योगा अलायंस अलायंस इंटरनेशनल से एफिलिएटेड है और बाकायदा एक लाइसेंस लेके आपको लाइसेंस टू किल है इनके पास। तो आज हम बात करेंगे कि योगा में कितनी सारी चीज़ें हैं और क्या क्या ख़वातीन जो हैं वो योगा किस तरह से कर रही थी। तो जफर भाई कैसे हैं आप? I'm good, आप सुनाओ कैसे हो रिजवान? एंड आई एम टू गुड। Yes, as always. सो सर आप आज जो है ना, हमारे जितने भी लोग हैं उनको योगा के बारे में, एंड बीइंग अ योगा टीचर, जो कि हम सबसे पहले बात करें कि एक मेल योगा टीचर मैंने नहीं देखा। सो व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दैट? मेल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो मैं नहीं कह सकता, बट ये है कि मेल के लिए फीमेल्स जो होती हैं ज़्यादातर हमारी वो उनमें बर्दाश्त ज़्यादा होती है पैशन इसमें, इसके हिसाब से ना। तो मेल में थोड़ा सा बर्दाश्त का लेवल कम होता है क्योंकि पेशेंस चाहिए होता है। Yes. अगर आप फीमेल की एडल्टहुड से भी देखें, उनको पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं या फिर उनको साइकिल शुरू हो जाता है, बर्दाश्त चाहिए। अल्लाह ताला ने उनको बर्दाश्त दिया हुआ होता है। और खूबसूरत बात सबसे पहले ये है रिजवान हाँ, अब सीक्रेट बात आ गई। नहीं, खूबसूरत बात अच्छा, ये है, खूबसूरत। देखो अल्लाह ताला ने उनको जब इजाज़त दी है, नमाज कभी भी माफ़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, लेकिन उनको माफ़ होता है। तो उनको रेस्ट करने के लिए दिया गया होता है क्योंकि उनको पता है, अल्लाह ताला को भी पता था कि यार, अल्लाह ताला को भी पता है कि यार इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त इनको करना है। आगे थोड़ा और चलते हैं, जब हमारी बर्दाश्त के ऊपर ही बात है, पेशेंस के ऊपर आगे थोड़ा और चलते हैं, तो जब प्रेगनेंसी पे बात आती है, उसके बाद चाइल्ड बर्थ पे बात आती है, तो उसके लिए बहुत बर्दाश्त चाहिए। हमारे अंदर मसला ये है, हम बॉयज़ में हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। हमें 2 दिन में अपनी बॉडी बनानी है, डंबल उठाने। अगर 2 हफ्ते में 2 महीने में हमारी बॉडी अच्छी नहीं बनती है, ट्रेनर चेंज कर दो, ट्रेनर बेकार है। जिम चेंज कर दो, जिम बेकार है। बट इन योगा में ऐसा नहीं है। योगा में इट्स मोर ऑफ अ यू नीड पेशेंस, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट्स मोर ऑफ अ वेलनेस, इट्स मोर ऑफ अ रिजवान, हम लोग जब जिम करते हैं ना तो हम लोग स्पेसिफिक मसल पे ट्रिगर करते हैं, ठीक है, बाइसेप लगा दिया, बाइसेप के ऊपर है, थाइज है, थाइज के ऊपर कर रहे होते हैं। योगा में ऐसा नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि देयर आर मसल्स इनसाइड ऑर्गन्स के साथ अटैच होते हैं। डायफ्रेम हो गया, ठीक है, डायफ्रेम को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं। वो चीज़ें जो उनकी मसाज हो रहा होता है ना, वो योगा में हो रहा होता है। अच्छा, सारा जो है इसमें मैंने जो देखा है कि काफ़ी कुछ जो है वो ब्रीदिंग से कंट्रोल होता है। सब कुछ जो है ना वो ब्रीथ से आपको वो कर रहा होता है। तो उसके बारे में किस तरह से है कि ब्रीथ को कंट्रोल करना है? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मतलब वो बताते हैं कि आप ये सारी चीज़ एक्सरसाइज कर लें घर में बैठ के, तो आपको योगा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी है? पॉसिबल तो है, बट ब्रीदिंग की डेफिनेटली बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेथ वर्क होती है उसके अंदर पूरी। बट अगेन ऑब्वियसली जैसे कि हमारे जिम के अंदर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसे कुछ ब्रीदिंग, वैसे आपने ब्रीदिंग तो करनी है बट नॉट स्पेसिफिकली ब्रीदिंग। योगा में क्या होता है, पुश पोस्चर में जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हो तो आपने उसके हिसाब से ब्रीथ करना होता है। सो जैसे कि डाउन डॉग में जाते हो तो आपने एक्सेल करते हुए जाना होता है, प्लैंक पे जाते हो तो आपने इनहेल करके जाना होता है, नीचे जाते हैं चतुरंगा में जब
ग्राउंड में तो फिर आपने एक्सेल करना होता है, एंड देन अप फेसिंग डॉग कोबरा में जब जाते हैं तो फिर आपने इनहेल करना होता है। सो ये प्रोसेस वो होता है डिफरेंट जो पोजीशंस होती है ना, आई गेस ये डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं जिसको मेंटेन रखना होता है, काफी देर तक उसमें होल्ड करना होता होल्ड तो नहीं करते, ब्रीथ कभी भी होल्ड नहीं करते हम लोग। अच्छा। इसमें हमेशा आपने ब्रीथ डीपली ब्रीथ करना होता है। अच्छा, सबसे खास बात ये है कि आपने ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है। पोस्चर पे तो है, लेकिन आपने ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है, क्योंकि इस वजह से फिर आपकी फोकस ज़्यादा हो जाता है। सो कहते हैं कि हमारे यहाँ यू नो दे आर 8 लिम्स, 8 लिम्स हैं योगा की। जो हम कर रहे हैं वो एक लिम्ब है, उसको आसना कहते हैं। है। ओके, बाकी सारी 8 लिम्स तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा होता है। क्यों? डिफरेंट चीज़ें ना, जैसे कि यामा से स्टार्ट होता है। यामा का मतलब है आपने अच्छा इंसान बनना है पहले। अच्छा। तो ये हाँ ये इट्स अ पार्ट ऑफ योगा। यामा किसी को बुरा नहीं करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, वो यामा फिर इसका सेकंड लिम्ब है। थर्ड लिम्ब क्या है? वो है प्राणायामा, ब्रीदिंग टेक्निक। आपने ब्रीदिंग प्रॉपर करनी है, इसकी काफ़ी टेक्निक्स हैं ब्रीदिंग करने के। अच्छा, ये जो नाम है ये प्राणायामा, ये कोई हिंदुइश है या क्या है? यस, ये संस्कृत वर्ड्स कहते हैं Okay. इसको ना। ये शुरू से 500 BC में ये सारी चीज़, देयर वाज अ पर्सन, उसका नाम है सेज पतंजलि। अच्छा। वो अंजलि वाला अंजलि नहीं है, ये बंदा था सेज अच्छा। पतंजलि उसका नाम है, उसने ये सारी चीज़ें बनाई थी। सो यामा, यामा, नियामा, प्राणायामा, ब्रीदिंग हो गई। फिर उसके बाद आसना, जो पोस्चर है ना उसको आसन कहते हैं। ओके। हम जो कर रहे होते हैं ना योगा इस दुनिया में, जो यहाँ पे हो रहा होता है, वो बेसिकली आसन कर रहे होते हैं, वो योगा नहीं है। सही है। फिर उसके बाद आता है प्रतिहारा। प्रतिहारा क्या होता है कि विड्रॉल ऑफ सेंसेस। Okay. दुनियावी चीज़ों से आप चले जाते हो, कि आप जो होते हैं ना कि ज़्यादा महंगा मोबाइल, इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ते। उसके बाद होता है ध्यान, कि आपने फोकस करना होता है। कहते हैं कि जब आप चीज़ों के ऊपर ध्यान आप हटा देते हो दुनियावी चीज़ों से, तो आपका फिर फोकस ज़्यादा हो जो है वो जाता आपका है। हो फिर उसके बाद जाते हैं मेडिटेशन के ऊपर। फिर आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये यहाँ पे बिठा दिया मेडिटेशन करो, ऐसे थोड़ी होता है। आपने नीचे वाली सारी चीज़ें फॉलो नहीं की, 8 लिम्स को फॉलो नहीं किया, तो ये पूरा एक कंप्लीट 8 लिम्स को फॉलो करते हैं। ये स्टेप्स हैं, मैं आपको बताऊँ। कहते हैं एक स्टेप को मिस किया, लैडर नहीं है ये कि आपने ऊपर चढ़ गए। ओके, ये स्टेप्स का मतलब ये है कि एक स्टेप मिस हो गया, आप ऊपर नहीं जा सकते। ओके। तो पहले अपना अच्छा अच्छा इंसान बनना है। स्टेप थ्रूआउट। यस, इसी वजह से कहते हैं कि यामा और नियामा अगर स्ट्रांग है आपका ना, रिजवान में बात बताऊं कि आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती हैं। अच्छा। अच्छे इंसान के साथ जब बात करते हैं ना, तो आपको एनर्जीज भी अच्छी आ रही होती हैं। और ऐसा वो है। जो ना खासतौर पर मैंने देखा है कि योगा के जितने भी टीचर्स हैं या जो लोग योगा करते हैं, उनकी बात में एक बड़ा ठहराव होता है। ठहराव। लाइक हमारी जो ज़िंदगी ना बड़ी फास्ट ट्रैक पे Yes. चल रही है, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा ठहराव है हर चीज़ को, तो वो मेरा ख्याल में योगा की वजह से आया है। एग्जैक्टली। मैं 2000 की बात है, हमारे पास जो जिम होते थे उस, अभी तो बड़े अच्छे अच्छे जिम हो गए। 2000 की बात बता रहा हूँ मैं। छतों पे ऊपर जिम होते थे, और मैं एंटर के बाद से मैं जिमिंग कर रहा हूँ। तो वो ट्रेनर भी ऐसे ट्रेनर थे कि यार बस ये लगा लो, 4 सेट इसके कर दो, इसके साइड रैप्स इतने रैप्स कर दो। हम उल्टा सीधा कर रहे थे। बट अब तो दौर चेंज हो गया है रिजवान। अब तो सर्टिफिकेशन आ गई है, पर्सनल ट्रेनिंग आ गई है, बिल्कुल चीज़ें है। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो इसी वजह से जब चीज़ें चेंज हुई, मैं 15 साल पहले, 12-13 साल पहले मैंने आई वॉज अ वेरी जिम होलिक गाया हूँ मैं। अच्छा, ऐसी बिल्कुल proper muscle training हाँ, वगैरह सब। ऐसी और अभी भी मैंने देखा है कि ये बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो ये योगा कराते हैं, लेकिन मैं सुबह जिम में होता हूँ ना, तो वहाँ पे ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है। हाँ। मसल ट्रेनिंग वाला होती है, ये बहुत अच्छी बात है। Yes. वरना नॉर्मली क्या होता है कि जो योगा वाले हैं वो कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी, ऐसा है? ऐसा है, लेकिन ये इस पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड में है। अगर आप रिजवान, अगर आप बाहर जाते हो कहीं पे, तो वो जितने भी गोरे होते हैं वो अपनी बॉडी मेंटेन करते हैं, वो योगा इंस्ट्रक्टर हैं, पर वो अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे पोस्चर्स में स्ट्रेंथ भी चाहिए। कैलिस्थेनिक आपने निकाली थी, राइट? हैंड स्टैंड सारी, Yes, yes. ठीक है। हैंड स्टैंड के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। Yes. अब वो उसके लिए तो आपको फिर हाँ, मसल बिल्ड क्योंकि करना उसमें है। काफी ऐसे पोस्टर्स हैं जिसके अंदर आपके फोर आर्म्स स्ट्रांग Forearms होने चाहिए, strong आपका होने आर्म चाहिए, स्ट्रांग arms होने strong चाहिए, होने और चाहिए, उसके लिए shoulders- यू नीड टू गो फॉर द मसल ट्रेनिंग। बैलेंस इज देयर, बट अगेन आपको मसल्स तो स्ट्रांग होने चाहिए। तो बहुत सारे पोस्चर्स हैं। हाँ, आई एम नॉट दैट फ्लेक्सिबल, क्योंकि मैं ऑलरेडी जिमिंग करता रहता था पहले से ही। इतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ जितने लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि इन्होंने कभी योगा नहीं किया होता, फीमेल की बात कर रहा हूँ खास तौर पे, जिन्होंने पहले योगा नहीं किया होता, और वो आती, वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है, उनको खुद नहीं पता होता कि हम ये पोस्चर कर सकते थे। तो वो एक आई होती है ट्रेनर की कि यू जस्ट सी और यू ऑब्जर्व कि यार इसको एडवांस फोर्स पे लेकर आओ। पहले दिन ही आई डोंट हेजिटेट, मैं पहले दिन ही एडवांस फोर्स पे लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इसमें ज़्यादातर आपके पास खवातीन आती होंगी है ना, क्योंकि योगा ट्रेनर है, और आई गेस जिस अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, इट्स योगा ब्लिस, जो कि ही इज़ अ फाउंडर ऑफ दिस प्लेस। बहुत अच्छा बनाया है, एंड दिस प्लेस इज़ हैविंग अ ग्रेट वाइब। मुझे एक यहाँ पे ना आके एक वो जो फील है ना, Zen feeling, zen. हाँ, वो बड़ी मज़े की है। Zen एक एस्थेटिक वाइब है, डिफरेंट चीज़ें लगी में। तो ये सारी चीज़ें आज हम पूछेंगे भी कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो खवातीन यहाँ पर होती होंगी बिल्कुल होती है। या मर्द हजरात भी आते हैं?
मर्द भी है, लेकिन मैं बताऊं एक आध कभी आकर नहीं आ नहीं नहीं जाए, मर्द, किसी के मैं साथ आपको बता, मैं driver वगैरह मजे आ की जाए। बात बताता हूँ इसमें देखो ख्वातीन तो है ऑब्वियसली है, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ फेमिनम, क्योंकि इस फेमिनम तो नहीं कहूँगा मैं, इसके लिए पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस लेवल जितना ख्वातीन में है ना, वो मर्द में नहीं है। अच्छा। मैंने आपको साइकिल भी बता दिया, मैंने आपको पीरियड्स का वो भी बता दिया, आपको प्रेगनेंसी का भी बता दिया। वो चीज़ ख़वातीन के अंदर है। कहते हैं ना ख़वातीन जज्बाती होती है, गलत बताते हैं। कोई जज्बाती नहीं होती ख़वातीन, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस उनके अंदर होता है, तभी ये चीज़ ख़वातीन ज़्यादा कर रही होती है। मेरे पास जो मेल आते हैं ना, वो 40 से ऊपर आते हैं। हाँ, वो जो ठीक है थोड़ा ना, सा वो फिर थोड़े से सुलझे, वो 40 के बाद ना सब हम जैसे अगर कोई आ जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 40 के बाद एक मर्द जो है ना, वो थोड़ा सा सुलझा हुआ हो जाता है, हाँ। थोड़ा सा उससे ठहराव आ जाता है, तो वो उसको सोचता है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है। मैं बताऊं, मैंने आई डोंट थिंक मेरे पास कोई यंग लड़का मेरे पास योगा करने के लिए आता तो है। यंग लड़कियां आ रही हैं यानी कि? ऑब्वियसली उनके अंदर पेशेंस है लड़की। अच्छा, तो कितनी मतलब स्टूडियो में कितनी स्पेस होती है, कितने यहाँ पे जो स्पेस है तकरीबन 20 लोग आ जाते हैं 20 आराम लोग से। आ जाते हैं। उसमें से जो रेशो है वो 30% मेल हैं, बाकी 70% फीमेल होती हैं। हाँ, मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा ही होगा, आप रेशियो कम बता रहे हैं। अच्छा, वैसे ये कि एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन एक बहुत एक अच्छी चीज़ है बीइंग अ योगा टीचर। जैसे हम पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, उसमें एक बड़ा डिफरेंट जॉब होती है, उसमें हम अपना पोस्चर वगैरह बता देते हैं एंड दे कैन अंडरस्टैंड। योगा में समथिंग एल्स, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? लेट सपोज कोई अपनी डिफरेंट पोजीशन के ऊपर मेंटेन नहीं कर रहा है एंड देयर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड अ फिजिकल टच, उसको ही फिर है। आप किस तरह से मैनेज करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है रिजवान। मैं बता दूं कि बेसिकली बीइंग अ योगा टीचर, मेल योगा टीचर इज़ अ स्ट्रगल Yes. यहाँ पे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Yes. बहुत आपके अंदर अगर आपका पैशन है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं। होता ये है कि यस यू आर राइट, पहले तो वी टेक परमिशन, Yes. कंसेंट लेना है कि कैन आई करेक्ट योर Yeah. पोस्चर, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ता है कि व्हाट आई डू नॉर्मली, योगा टीचर क्या करते हैं, मैट बिछा के सामने डेमोस्ट्रेट कर रहे होते हैं, रिगार्डलेस को स्टूडेंट गलत कर रहा है सही कर रहा है, उनको कोई परवाह नहीं होती है। बट व्हाट आई डू, मेरा मैट ही नहीं होता है, ओके, इज़ नो मैट, मेरे सारे मैट स्टूडेंट्स के होते हैं। सही है। मैं वॉक अराउंड कर रहा हूँ, वॉक अराउंड जहाँ जहाँ पे different- जहाँ अब मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो तो सही कर रहे होते हैं, जब नया स्टूडेंट आता है मेरे पास, व्हाट आई डू, मैं वहीं पर ही उसके बराबर में अपना डेमोस्ट्रेट करता हूँ। yes. व्हाट आई डू, पहले गलत करता हूँ, वो जो गलत कर रही होती हैं वो गलत करता हूँ, देखो यू आर डूइंग दिस, अब इस तरह कर लो। ओके, तो उसमें जो फिजिकल एलिमेंट है वो 70% कम हो जाता है। फिर उसके बाद भी थोड़ा बहुत पुश करने की जरूरत पड़ती है, सो वी हैव द प्रॉप्स, हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ओके, फिर भी टच नहीं करता। सही है, सही है। नहीं, वो एक अच्छी है, ये एथिक्स है ना, एथिक्स, Yes. क्योंकि देखो इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे थोड़ा सा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ मेल योगा टीचर और फिर इस लेवल पे जाना, यस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ रिजवान, ये किसी को भी नहीं पता है, ये मैं एक बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सेंसेशन आपकी ये फिंगर्स में है, यस। ये जो है ना ये फिंगर्स, इसमें सेंसेशन है। अगर आप हम सेंसेशन कौन सी, वो वाली तो नहीं जो आजकल रील पे चली है? नहीं 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 सेंसेशन यार, सेक्सुअल सेंसेशन की बात कर रहा हूँ, या मतलब ओके, डायरेक्ट ही बोल देता हूँ, हाँ, सही है, समझ ठीक है, गए? सही है। तो सेंसेशन जो होती है ना वो फिंगर्स में होती है, सही कि है। अगर मैं लेट सपोज रिजवान तुम्हें टच करता हूँ यूं करके, नहीं नहीं, आप नहीं करे। मैंने करना भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खातून आपको यूं करके टच करती है, सही है, ठीक है ना, वो कोई अगर किसी फीमेल को मैं यूं टच करता हूँ तो इसका मतलब है कि यार वो सेंसेशन आ रही है। बट अगर रिजवान मैं अगर यूं टच करूंगा ना, ओ यस यस यस, दिस इज मोर प्रोफेशनलिज्म, and तो it's we- more what we professional use- plus there is no kind of feeling, कोई feeling नहीं है, वो सेंसेशन नहीं आ रही Yes, ना, यहाँ से sensation है। सेंसेशन होती है। सो व्हाट वी डू एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर, वी यूज दिस Yes. करेक्शन करने के लिए। तो हमारे हाथ ही यूं चल रहे होते हैं, ऐसा अगर किसी प्रोफेशनल योगा टीचर को देखो ना तो उसके हाथ ही यूं चल रहे होते हैं। Yes. तो वो रिगार्डलेस, अब तो खैर इतने, अगर आपने डॉक्टर को देखा है तो डॉक्टर जो होते हैं जिस तरह से डॉक्टर के साथ होते हैं वैसे हमारे साथ भी होते हैं। तो और आई गेस ये जो जफर भाई ने एक जो बात बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खासतौर पे हमारे ट्रेनर्स के लिए Trainers के लिए क्योंकि भी ये एथिक्स सीखनी है। और मैं खुद अपनी एकेडमी में इस तरह की चीज़ें ज़रूर सिखाता हूँ कि व्हेन देयर इज़ अ रिक्वायर्ड थिंग, तो आप सबसे पहले कंसर्ट लें कि कैन आई टच यू फॉर दैट, तो फिर आप अदरवाइज ये जो मेन चीज़ है कि एक ये वाली जो फीलिंग कि आप किसी को इस तरह से मूव करें, Yes. वो जो टच है ना, दैट इज ऑलवेज सिक्स सेंस के यार देयर इज अ There is डिफरेंस। some- अगर आप यूं ही पकड़ते हैं, अगर आप यूं ही पकड़ते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा प्रोफेशनली टच करते हो तो ऑलवेज वी यूज दिस। और समटाइम मैं फिर जो है ना ये पंच जो है ना हल्का सा इसको बस प्रेस करने के लिए यूज करता हूँ। ये तो भी वो है, एक डिफरेंट चीज़ है। पंच इज आल्सो देयर, बट पंच में यू नो वो हाँ, हिट वो हो रहा चीज़ होता नहीं है, होती। हिट हो रहा था, बट सो दैट्स व्हाई हम जो ये जगह है ना ये ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। और एक और भी चीज़ है, आप टॉवल ले लें एंड देन टॉवल जो है आप अपने
उसके ऊपर सरफेस, यानी कि अब लेट्स सपोज कोई किसी को आप वो करें तो टॉवल लेके आप उसको हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। हम ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं, बेसिकली ब्लॉक रख के, जैसे हमारे पास प्रॉप्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, तो अगर किसी का एंगल ख़राब है तो हम ब्लॉक रखे, फिर उसकी ब्लॉक को सीधा कर, ब्लॉक सही को है। प्रेस करके करते अच्छा, हैं। मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज किसी को सर्टिफिकेशंस करनी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास भी क्यूरीज आती हैं, योगा की सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, अब अगर हो रही है तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या सीन है? रिजवान, यहाँ पे सर्टिफिकेशन डेफिनेटली होती है, लेकिन वो पहले यो लोकल होती थी बिल्कुल ना, कोई इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन रिकग्निशन नहीं होती थी। सो देयर इज़ अ बॉडी, इसको कहते हैं योगा अलायंस इंटरनेशनल। योगा अलायंस इंटरनेशनल क्या करता है कि वो यूएसए में इसकी बॉडी बनी हुई है, वो रजिस्टर्ड योगा स्कूल्स होते हैं। इफ़ यू गो इन दैट वेबसाइट योगा अलायंस की, तो आप वहाँ पे अपने जो ओरिजिनल जो रजिस्टर्ड टीचर्स हैं उनको भी सर्च कर सकते हैं, रजिस्टर्ड योगा स्कूल को भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा। सो उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड किया हुआ है फॉर अ स्कूल। स्कूल का मतलब ये है कि आई कैन गिव माई सर्टिफिकेशन। और जब वो मेरे ग्रेजुएट्स जो होते हैं, अभी मेरे चौथा बैच चल रहा है, मेरे 3 ग्रेजुएट्स हो गए हैं। गुड। 3 ग्रेजुएट्स अभी ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो गए, उनके अंदर अभी तकरीबन 25 लोगों को टीचर बना चुका हूँ। सही है। वो भी इंटरनेशनल रजिस्टर्ड हैं, सही है। और वो डिफरेंट जगहों पे और उनकी जो योगा करा रहे हैं। सर्टिफिकेशन है वो बाहर से एफिलिएटेड होती बाहर से फ्लेट है। देयर इज 2 मोर लेडीज जो कि अब दुबई में करा रही हैं। Okay. सो वो चूंकि दे वर रजिस्टर्ड विद योगा अलायंस इंटरनेशनल, अब वो दुबई में आराम से दे व्हाट आई डिड, इसके अंदर हमने एक प्रोग्राम रखा था, एम्पावरिंग वुमेन इन नीड। सही है। तो हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी देते हैं रिजवान सही इसमें। है। अच्छा, वो क्या है कि ऑल दोज लेडीज़ जो कि नीडी हैं, ऐसी ऐसी जगहों से हैं जिनके बच्चे को उनको पालना है, तो वो हम क्या करते हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत योगा की नॉलेज है तो हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं। ओके। 100% स्कॉलरशिप 2 लोगों को इस दफ़ा दी है हमने। ओह, वेरी गुड। और वो जो लेडीज़ हैं वो आ रही हैं हमारे पास, पिछली भी हमने 3 स्कॉलरशिप दे चुके हैं। जो उनमें से थी वो एक विडो थी, तो वो उन्होंने अब वो शी इज़ फीडिंग हर चिल्ड्रन, अब वो जो अपने मोहल्ले में योगा करा रही है। कुछ भी पैसे लें वो अलग बात है, बट दे बिल्कुल। हैव दे स्किल्स। अब वो एम्पावरिंग वुमेन इन नीड के नाम से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, बैक टू द सर्टिफिकेशन, तो ये होता है कि इट्स 200 आवर्स से रजिस्ट्रेशन होती है। Okay. 200 आवर्स 500 आवर्स की रजिस्ट्रेशन होती है। सो हम जो करते हैं वो 200 आवर्स की करते हैं। ओके। सर्टिफिकेशन तो हम ही देते हैं, बट एक्चुअली होगा क्या कि व्हेन यू गो एंड रजिस्टर्ड विद योगा अलायंस इंटरनेशनल, ऐसे आपको नहीं करते हैं। वो बोलेंगे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करो, ओके। फिर बोलेंगे अपना स्कूल बताओ कौन सा स्कूल है। अगर वो स्कूल उनसे रजिस्टर्ड हुआ तो आप आगे जा सकते हो, तो फिर वो हमारा नाम डालते हैं, तो वी आर रजिस्टर्ड। So तो that उसके yoga बाद place is already registered रजिस्टर्ड there. विद योगा अलायंस इंटरनेशनल, तो उनकी वेबसाइट पे आपका नाम आ जाएगा एज रजिस्टर्ड योगा टीचर। इस तरह हो रहा ये होता अच्छा है। सीन है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मेरे पास जो ना सवाल जो हैं, जो कि अक्सर हम सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखते हैं, तो वो सवाल मुझे आपसे कुछ कहना है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि योगा सिर्फ औरतें ही करती हैं। हाँ, आप इस स्टीरियोटाइप के बारे में क्या सोचते हैं? ऑब्वियसली डेफिनेटली ये बात तो है है ना? कि इट इज़ अ फेमिनिन थिंग। मेरी बेटी भी मुझे बोलती है कि यार आप योगा करते हैं तो लड़कियां करती हैं, 7 साल की बेटी। है ना? इस तरह का होता है कि होता योगा है। वो तो लड़कियों की थी। यस यस, मैंने पहले भी बताया था, इसकी वजह यही है कि इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस रिजवान। बहुत टाइम चाहिए होता है इसके अंदर आपको ठहराव चाहिए होता है। और फिर अगर आपके अंदर पेशेंस है, साल 1.5 साल अगर आप योगा करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। जो एग्रेशन आपके अंदर होता है, गुस्सा जो होता ही है कि रिजवान हमारे यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट द ग्लैंड्स और नॉट। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स ही होते हैं। सो वो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं लोगों के, जिनको रात को नींद नहीं आती है, तो वो ग्लैंड्स प्रॉपर काम नहीं करते। ग्लैंड्स क्या करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन देते हैं आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। सही। तो अगर ब्रेन को गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है बॉडी की, तो वो फूलेगा ही। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, डाइट भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उनके अंदर सूजन इतनी ज़्यादा होती है, वो फूल रहे होते हैं। तो वो बीमारी क्या है, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। योगा के अंदर ऐसे पोजेज हैं जो कि हम पीछे की तरफ पैर उठाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन वो रिच हो जाते हैं। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन यहाँ रिच हो जाती है, तो इसकी वजह से ये भी होता है कि आपकी नींद अच्छी हो जाती है। और बाकी बैक टू योर पॉइंट, यस इट इज़ फेमिनिन थिंग थोड़ा सा। ये बताएं कि योगा इज गुड फॉर वेट लॉस? वेट लॉस का सबसे बड़ा, यू आर अ ट्रेनर, आपको तो अच्छी तरह पता है, वेट लॉस का 80% इज़ डाइट। यस, ठीक है ना, डाइट, बाकी जिम, ये सारी चीज़ इज़ 20%। तो अगर आप डाइट के साथ योगा करते हैं, यस इट विल डेफिनेटली। बट व्हाट अबाउट कि अगर जैसे लेट्स सपोज हम 1 घंटा कार्डियो करें, 1 घंटा योगा करेंगे,
So that calories will be the same or not? नो नो नॉट No, एट ना? ऑल, नॉट एट ऑल। बट योगा के अंदर आप शेप में अच्छे आ जाते हैं, हाँ। क्योंकि बहुत सारे मसल्स ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं हो रहे होते, राइट रिजवान? वो एक्चुअली डेड मसल तो नहीं होते, बट वो मूव नहीं हो रहे होते। सो योगा के अंदर इतनी स्ट्रेचिंग हो जाती है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर हो जाती है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन आ जाती है, तो वो मसल खूबसूरती में आ जाता है, सो वो शेप अच्छा आ जाता है। और जितने भी लोग खासतौर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ उनको Stretching स्ट्रेचिंग करवाते हैं। stretching खास तौर पे वो स्ट्रेचिंग का भी असल मकसद ये होता है कि ताकि आपकी जो बॉडी है उसको रिकवरी पूरी मिले, प्लस वो डिफरेंट मोड्स को वो कर सके। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है कि योगा में, ठीक है वेट लॉस नहीं हो रहा काफ़ी, लेकिन योगा में भी आजकल चीज़ें ऐसी आ गई, जैसे हम पावर योगा अगर हम बात Yes, करें true. तो उसमें काफ़ी इंटेंसिटी पावर योगा, हाँ, मेरा स्टाइल इज हाथा योगा। देयर आर डिफरेंट योगा, हाथा इन विन्यासा कराता हूँ। पावर योगा इज डिफरेंट। पावर योगा में ये होता है, इट्स कार्डियो बेसिकली। आप फ्रीक्वेंटली पोज चेंज कर रहे होते हो, पोज चेंज, आप स्वेट कर रहे होते हो, आपकी कार्डियो हो रही होती है, यस वो। बट एक्चुअली एंशियंट योगा जो हम लोग जो व्हाट वी डू, क्योंकि हमें योगा अलायंस के साथ लिंक्ड है, तो हम लोग एंशियंट योगा करते हैं, वो हाथा योगा है। उसके अंदर ये होता है कि पोस्चर की जो इफेक्टिवनेस जो है ना पोस्चर की, वो होल्ड करने में है, रादर देन फ्रीक्वेंटली चेंज करना। बट यस, वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको निकाला है पावर योगा, बट एक्चुअली इट्स नॉट इन। और योगा करने से एक जो चीज़ अच्छी होती है, वो मेन जो चीज़ है ना, कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खासतौर पे इंप्रूव होती है ओल्डर एज में। ओल्डर एज में सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इफ यू आर मोर फ्लेक्सिबल, आप अपने ज़िंदगी भर के काम जो है आराम से करते रहेंगे। ऐसा ही, ऐसा बिल्कुल है ना? ऐसा ही, बिल्कुल। यस ट्रू। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल ये है कि ये आपके पास यहाँ पे स्टूडियो में कुछ डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं, दैट ग्रीन बेल्ट एंड दैट ब्लैक बेल्ट, इसका क्या रीज़न है? ओके, देयर इज अनदर योगा, इसको कहते हैं एरियल योगा। सो ये इसको कहते हैं बेसिकली हैमॉक। ओके। अच्छा, हैमॉक, एरियल का मतलब होता है थोड़ा लिफ्टेड जो होते हैं, जैसे एरियल होता है। सो इसमें ज़मीन से कुछ ऊपर होता है। सो जितने भी इसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है आपकी। Okay. ये स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, सही है। क्योंकि आपने पकड़ के अपने आप को लिफ्ट करना होता है Okay. इसके थ्रू। हालांकि वो हैमॉक आपको पूरा कवर कर रहा होता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है चाहिए होती है, और होती भी है। इसकी वजह ये होती है मैंने कि देखा इसमें काफ़ी लड़कियां जो है वो डिफरेंट पोजेस में राइट और लेग को पूरा, और उनके हेड जो है बिल्कुल डाउन होता है। ऐसे ही होता है। Oh. इन्वर्टेड पोजेस इसमें हो सकती है, डायफ्रेम ऊपर हो जाता है इसमें आपका। सो यस, इट्स वेरी गुड। ये एंड भी, व्हाट अबाउट दैट ब्लैक वन? हाँ, ये है बंजी फिटनेस। ये कुछ अलग है, different? दिस इज नॉट योगा, ये एक्सट्रीम कार्डियो है। ये इज जस्ट माई पैशन। मैंने ये थाईलैंड में देखा था। व्हेन आई गो देयर, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, उछल कूद। तो जस्ट व्हेन आई गो देयर, तो एक्चुअली दिस इज़ ओरिजिनेटेड इन थाईलैंड। और फिर मैंने इसकी सर्टिफिकेशन ली इटली से, मिलानो से। और इसकी जो रिजवान वी बर्न इतना इंटेंस है, मैं आपको भी कराऊंगा अभी। ये इतना इंटेंस है, ये इतना इंटेंस है कि 1 घंटे में हम लोग 800 कैलोरीज बर्न करते हैं इसमें। ओह, और वी जंप अराउंड फ्रॉम हेयर एंड देयर, एंड पूरा सब कुछ हो सकता है। क्योंकि देखो इसमें क्या कहते हैं, इसको लो इम्पैक्ट कहते हैं। यस। नीज पे आपके नहीं आता, पीछे आपके रबड़ लगी हुई है, बंजी लगा हुआ है, तो वो आपको लिफ्ट कर रहा होता है। बट इंटेंसिटी कहाँ आती है, जब आपको आगे जा रहे होते हो, तो वो फ्रिक्शन जो है ना आपको खींच रहा होता है। Yes, yes, आपकी yes. बॉडी तो आगे जा रही है, फ्रिक्शन खींच रहा और होता है। उसमें जितने भी डिफरेंट मूव्स कर लो, उसमें वो बिल्कुल आपकी बॉडी वो इस फॉर्म में जाएगी और फिर वापस से वापस लेकर आती है, वो वापस आती है। आप तो बॉडी तो आपकी आगे जा रही है, बट वो पकड़ के खींच रहा होता है, फ्रिक्शन वहां पे आपकी एनर्जी लग रही होती है। इट्स लाइक मोर इनटू रेजिस्टेंस, और आप रेजिस्टेंस के साथ फाइट कर रहे होते हो रेजिस्टेंस के साथ। तो ये इंटेंस कार्डियो है, इट्स कॉल्ड बंजी फिटनेस है। ये अभी तक पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। आई एम ओनली सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर द बंजी, एंड दिस इज द ओनली सर्टिफाइड रजिस्टर्ड जो स्कूल स्टूडियो है जो कि बंजी फिटनेस करा रहा है। क्योंकि मैंने वाकई में ये वाले बेल्ट अभी तक कहीं नहीं देखे। हाँ, ये So, रबड़ ये के। वाले तो चीज़ें हैं, ये तो देखा है रियल वाला। That's true. अच्छा, और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इसमें योगा करने से एब्स बनते हैं? क्योंकि जो हमारी ख़वातीन हैं चाहे मर्द हैं, सबको एब्स बनाने हैं, 6 पैक्स बनाने हैं, तो वो क्या रीज़न है? देयर आर पोजेज जिसमें कोर इन्वॉल्व होता है। बोट पोज में काफ़ी कोर इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियसली अगर आप इन्वर्जन करते हैं, हैंड स्टैंड करते हैं, उसमें कोर इन्वॉल्व होता है। हेड स्टैंड करते हैं, उसमें कोर इन्वॉल्व होता है। सो अगर वो आप फ्रीक्वेंटली करेंगे बोट पोज, तो ऑब्वियसली आपके ऐसा होता है कि अभी आप अपने जैसे कोई क्लास में कुछ कोर सेशंस भी ऐड करते हो? सीक्वेंसिंग होती है रिजवान। अच्छा, योगा में ऐसा नहीं है कि आपने अब ये बाइसेप उठा लो, बाइसेप कर लो, ये कर लो। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लो होता है को, तो हम फ्लो के साथ चल रहे। अगर आप खड़े हैं ना, तो आपने खड़े वाले पोस्टर्स करने हैं। सही है। एकदम से बैठाना नहीं है। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा वही वाली खूबसूरती इसकी यही है कि आप फ्लो में चल रहे होते हो। तो अगर आपने बैठना भी है ना, तो आपने पहले फॉल फॉरवर्ड करना है, नीचे जाना है, टच करना है ग्राउंड को,
नीज बेंड करके प्लैंक में जंप करना है, डाउन डॉग पे जाना है, प्लैंक आना है, नीचे जाना है, नीज रखने टेबल टॉप, और फिर आपने इसको बैठना है। तो ये इस तरह से बैठने का चक्कर होता है। सो ये फ्लो हो रहा होता है। तो इस फ्लो के अंदर हम फिर एब्स की वर्कआउट, जैसे अगर आप कोई खड़ा हुआ है इसको डायरेक्ट आप एब नहीं कराओगे क्योंकि वो फ्लो ख़राब हो जाएगा ना। इसकी खूबसूरती यही है कि ये एक डांस की तरह होता है, जैसे डांस में एकदम से चीज़ नहीं कर सकते। हालांकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग में यही होता है कि आपने एक बाइसेप लगा लिया, चल यार दूसरे चीज़ लगा लेते हैं। वो तो बाइसेप का तो सीन वही अलग ही होया था ना। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग योगा बेहतर है या फिर मिडनाइट कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर है? बेस्ट टाइम इज़ अर्ली मॉर्निंग। बेस्ट टाइम यही है कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास इवनिंग की क्लासेस हो रही होती हैं, इवनिंग में लोग फारिग होते हैं। सो इफ़ नॉट मॉर्निंग, इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम। दे आर टू बेस्ट टाइम इज वेल। और इसमें आपको क्या कहते हैं, लड़कियों से नहीं क्या है लड़कियों पे फंस गया तुम रिजवान। योगा से लड़कियों का है, आप इस मिथ को, अच्छा ये तो हो अच्छा, गया। ये मुझे बात ये बात ने लिख गया। हाँ बिल्कुल, लड़कियां ज्यादा होती है इसमें यार। अब मैं एक और क्या खुल के बोल ये देखो हर जगह से यही सवाल है, मतलब ये लड़कियां क्यों मतलब इतनी रिजवान। खैर है। अच्छा, अब जो है वो सवाल ये है कि एक हमारी बहुत अच्छी जो है सेलिब्रिटी हैं जो कि हर जगह उछल कूद करी होती है, मेरे साथ भी काफ़ी वर्कआउट किया है, और फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि यार मुझे योगा भी करना है। तो मैंने बोला यस आप बिल्कुल योगा भी करें। और फिर उन्होंने बोला कि मैं 3 दिन योगा करूँगी, 3 दिन तुम्हारे साथ करूँगी। तो फिर हम दोनों ने उनको ट्रेन किया था। उनकी काफ़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, लेकिन उसके बाद अभी छोड़ के वो दोबारा से वेट गेन करिए। उनका कोई गोल है समथिंग, तो वो इस स्टूडियो में आती हैं और वो किस तरह के वर्कआउट करती हैं, यहाँ पे भी वो प्रॉपर करती हैं या चिल करती हैं? नहीं, हम बात नाम लेना है उनका नाम? yes, बिल्कुल। अच्छा नहीं, शी मतीरा इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट और वो करती हैं। अच्छा। और मैंने कराया है उनको पोजेज काफ़ी, और वो रिजल्ट्स करती हैं। शी डज इट। वो ऐसे शोर शराबा नहीं करती, मेरी क्लास में खास तौर पे नहीं करती, वरना आई हैव सीन मतीरा इन द जिम, लेकिन वो कर रही होती हैं। एक्चुअली योगा की क्लास में रिजवान होता ही ऐसे, सब खामोश होते हैं, कोई शोर शराबा, एक ही बंदा बोल रहा होता है, वो ट्रेनर बोल रहा होता है। अच्छा, तो इधर बाकी बिल्कुल खामोशी होती है। अगर कोई जोक भी मारेगा ना तो वो लोग उसको देखेंगे यार ये क्या कर रहा है। तो ऐसे नहीं होता। तो वो एक ही बंदा, अगर किसी ने जोक भी मारना है वो ट्रेनर ने करना है, क्योंकि हम लोग करते हैं, थोड़ी बोरिंग हो जाती है ना क्लास, तो फिर हम ऐसे जोक क्रैक कर देते हैं बीच में कि हाँ बस ठीक है। तो यस, तो मतीरा जो है वो कर रही होती है। यस, कर रही होती है। और कहीं ना कहीं वो फिर आवाज़ तो निकाली, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि प्लैंक उसको मैं करवाता हूँ तो वो फंस जाती है। कभी कभार बीच में अगर कह दिया तो, लेकिन कर लेती है मतीरा, कर लेती है। मेरे साथ उन्होंने कभी भी बहुत कंप्लेन आ रही नहीं, शी इज अ गुड, और वो बहुत एफर्ट करती है, बहुत एफर्ट करती है। उसका असल में जो सवाल है ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मतीरा का वेट थोड़ा ज़्यादा है। अगर कोई फीमेल करना चाहे और उनको लगता है कि अगर उनका वेट ज़्यादा है तो कैन शी डू इट और नॉट, या उसके लिए वेट ही कम करना पड़ेगा फिर उसके बाद आना पड़ेगा? नहीं, वेट जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। योगा सबके लिए है, हर कोई कर सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर एक्सेसिव वेट गेन है और सूजन बहुत ज़्यादा है तो उसके हार्मोन्स ठीक नहीं है, हार्मोन इम्बैलेंस। वो डाइट भी कर रही है, वो जिम भी कर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मतीरा, वी आर जस्ट टॉकिंग जनरल। किसी कोई हेल्दी है, बहुत ज़्यादा वेट है, अगर उनका वेट ज़्यादा है और वो डाइट भी कर रही है और वो फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी कर रही है, तो उसके बाद फिर भी कम नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स कि उसके हार्मोन्स आर नॉट बैलेंस। उसने अपने हार्मोन्स चेक करने, फिर योगा गोना हेल्प। वो जब योगा करेंगे तो उसके वेट रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स प्रॉपर काम करते हैं, ग्लैंड्स प्रॉपर काम करते हैं, तो फिर ब्रेन के पास जाता है कि यार हाँ ये ठीक है, ये अब ये काम कर रही है। तो यानी कि अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए हो किसी को, जैसे आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान के, जंग का माहौल है, अगर इसमें हम बैठ के योगा कर लें तो क्या हम भूल जाएंगे कि कोई छोर है? भूल तो नहीं जाएंगे, थोड़ी देर के लिए हाँ आप सुकून में रह जाएंगे, क्योंकि ये तो चीज़ ऐसी हो रही है। बट एनीवे यस, हाँ, क्योंकि जब स्ट्रेस का माहौल होता है समथिंग, चाहे वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो, तो इज़ दैट पॉसिबल कि वो बंदा इंसान जो है वो योगा बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहा हो, सुकून से कर रहा हो? ऐसा ही है रिजवान। होता ही है कि हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। अच्छा, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए सांस की ज़रूरत है। ये मज़े की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा लोचे चल रहे होते हैं और हम सिर्फ सांस ले रहे होते हैं, सिर्फ जीने के लिए सांस ले रहे हैं। लेकिन किसी दिन अगर आप खामोश बैठ जाएंगे ना और अपनी सांस को सुनेंगे, हाँ, तो आप अपने ब्रेन को कंट्रोल, और ये सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, मतलब सबसे मुश्किल काम ये अपनी सांस को सुनना है। लिसन टू योर ब्रेथ, ठीक है ना, कॉन्शियस ब्रीदिंग। कभी भी ये हो ना, थोड़ी देर के लिए बैठ के सुकून से अपनी सांस को सुनो, लेकिन ये होगा नहीं
ये मुश्किल से 3, 4, 10, 15 सेकंड तक होगा, उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन इसको आगे बढ़ाओ। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग शिवासना कहते हैं इसको, डेड पोज कहते हैं एंड में। हम लोग एंड में, आप लोग जैसे कि ट्रेनिंग में जैसे कि कूल डाउन करते हाँ, हैं, cool down। इस तरह से हमारा भी एक कूल डाउन होता है, उसको हम डेड पोज कहते हैं। तो डेड पोज में हम लिटा देते हैं, लेकिन हाँ, वो मैंने देखा बिल्कुल सीधे लेटे होते हैं, सीधे लेटे आंखें होते बंद करके, हैं। हाँ, it's like- अच्छा, उसके अंदर भी हम बताते हैं कि आपने अपनी सांस को सुनना है। सांस को नहीं सुनेंगे, इसकी एक स्टोरी भी है एलिफेंट की, अगर आई डोंट नो इफ़ यू हैव टाइम, मैं पूरी एक लंबी स्टोरी है वो भी सुनाना चाहूँगा। तो खैर बहरहाल वो सांस को जब सुनते हैं तो फिर वो आपको कंट्रोल आ जाता है, दिमाग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को भी ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो फ़ौरन योगा ज्वाइन करें। जी, डेफिनेटली योगा ज्वाइन करें। अगर सुकून चाहिए आपको, ज़िंदगी में पीस चाहिए आपको, फोकस चाहिए, स्टेडीनेस चाहिए, क्योंकि रश 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 हर वक्त ही हम रश कर रहे होते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा रश को कम करना और है आई तो गेस लाइफ में ना इस तरह की कामनेस की भी बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है रिजवान। अगर आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रश ही आ गया है, हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, रश रश रश, भाग दौड़ बस ये पूरा उस रश में ना हम लोग, रश का मतलब रश ट्रैफिक रश नहीं, रश का मतलब है तेज़ी। Yes। तो रश जो है ना, उस रश में हम बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ, अगर हम किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं ना, लेकिन उन बच्चों की खुशी किसमें है जब आप उनके साथ बैठें। यस। हम इतना बिजी हो गए हैं उनको फीड करने के चक्कर में, उनको खुश करने के चक्कर में कि यार हम उनके लिए कुछ करें, कि हम उनको भूल ही गए। सो सबसे खूबसूरत बात उनके लिए यही है कि आप थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाएं, थोड़ा पूछें उनके बारे में, बात करें उनके साथ, तो वो उनकी सबसे बड़ी खुशी बात होती है बच्चे की। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये खूबसूरत चीज़ को छोड़ के हम दुनियावी भागम दौड़ी में इतना पड़ गए हैं कि हम वो भूल जाते हैं। ये एहसास तब होगा जब आपके अंदर ठहराव आता है, जब आप सोचते हैं, चीज़ें देखते हैं इधर उधर, तो आपके अंदर ठहराव कब आता है, जब आप अपनी सांस को सुनते हैं, बेसिकली फोकस करते हैं ब्रेथ पे, नॉट योगा। योगा के अंदर भी ब्रीदिंग है, तो वो स्ट्रेचेस हो रही होती हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इसके अंदर है प्रतिहारा। प्रतिहारा जो करता है, उसमें आपने विड्रॉवल ऑफ सेंसेस होते हैं कि आप दुनियावी चीज़ों के ऊपर नहीं जाते। जब आप दुनियावी चीज़ें आपने साइड पे कर दी है ना, फिर आपका फोकस आपकी फैमिली पे आता है, यस। लोगों के ऊपर आता है, आपके फ्रेंड्स के ऊपर आता अच्छा, है। इस बात पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बड़ी चीज़ें रहती हैं। आप सुबह यहाँ पर आते हैं, क्लास करते हैं, उसके बाद फिर आप अपने किसी दूसरे ऑफिस जाते हैं, फिर उसके बाद फिर आते हैं। तो ज़िंदगी में आपकी वो जो रश है, लेकिन उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत डिसिप्लिन चाहिए। बिल्कुल। तो बीइंग अ योगा टीचर, वो जो डिसिप्लिन है वो आप खुद कैसे लेकर आते हैं? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। पहले तो आपने सुबह उठना है, पहले जो जगह पहुंचना है, अपने अपनी शेड्यूल बनाना है, आपने करना क्या है, आपने ज़िंदगी का मकसद क्या है आपका। फिर उसके बाद चलो ज़िंदगी का मकसद हो गया, उसके बाद फैमिली भी है आपकी, फैमिली को टाइम देना है, फैमिली के साथ अपने दोस्तों को भी टाइम देना है। अच्छे दोस्त होना एक नेमत है और आपने उनको टाइम भी देना है। सो यस, इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपने मैनेज करना है, लेकिन इसमें पैनिक नहीं होना है आपने, ग्रेजुअली स्लोली होता है। हमेशा यार रिमेंबर दैट नॉट एवरीथिंग कैन बी डन इन वन डे। एक दिन में कुछ नहीं होता है, हर चीज़ टाइम लेती है। गिव इट अ टाइम, टाइम दो उसको, खुद ही सही हो जाएगा। लेकिन हमें तो एक दिन में ही सब चीज़ें करनी है, एक दिन में ही बॉडी बनानी है। 2 महीने में बॉडी नहीं बनी, ट्रेनर बेकार, हटाओ इसको, जिम बेकार, जिम भी बेकार है, ट्रेनर भी बेकार है। तो फिर क्या होता है, इवेंचुअली ट्रेनर क्या करता है, स्टेरॉइड्स वगैरह ले लेता है उसको, यार ये ले लो तो ताकि बॉडी जल्दी बन जाए। उसके अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो आपको अच्छी तरह पता है कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते तो हैं। ज़िंदगी में डिसिप्लिन चाहिए तो योगा लाजमी करें। और अब आई एम सो प्राउड कि जो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे स्टूडियो के साथ, इतनी अच्छी वाइब के साथ, और प्लस एक सर्टिफाइड कोच आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं। सो ज़रूर ज्वाइन भी करें। और मैं कहता हूँ अगर कुछ नहीं ना, तो एटलीस्ट एक आध दफ़ा आके ज़िंदगी में ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि कभी भी एक होता है ना कि चीज़ जो सुनी सुनाई बात है कि ये इसकी चीज़ है, ये उससे इससे ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक दफ़ा आप ट्राई करें, देन यू विल फील द एक्सपीरियंस कि आपको ज़िंदगी में और क्या करना चाहिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में वो डिसिप्लिन आ जाता है तो बस सच्ची कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है रिजवान। अगर मेरे पास कोई मेल ट्रेनर आता है ना, सॉरी मेल स्टूडेंट कहीं नहीं जाता, एक दफ़ा वो आने की बात है सिर्फ। यस। अगर वो एक दफ़ा आ जाए ना तो वो कहीं नहीं जाता, वो रजिस्टर करके जाता है। और मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट वो मेल स्टूडेंट है, सालों साल। एक स्टूडेंट मेरे पास 7 साल से कर रहा है, वो रेगुलर मेरे पास आ रहा है, सालों साल मेल स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू लेडीज़, इट्स मोर बेनिफिशियल टू द मेल। अच्छा, हमारी ख़वातीन को एक लास्ट आपकी तरफ से क्या मैसेज देंगे? खुश कोई रहे। भी कोई भी अच्छा सा प्यारा सा मैसेज दे दें। हाँ, ख़वातीन, मैंने पहले भी कहा था, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त और पेशेंस लेवल ख़वातीन में है। सबसे ज़्यादा पेशेंस, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त आप लोगों में है। उसको हम जो मेल्स होते हैं, हमारे अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सो आप
यू आर द जनरेशन, ठीक है, आप जनरेशन को आगे लेके चल रही होती हैं, माएँ जो होती हैं अपने बच्चों को लेके तो वो जनरेशन बिल्ड कर रही होती है, हम लोग नहीं कर रहे होते। हमारे अंदर, बॉयज़ के अंदर पेशेंस कम होता है, यही वजह है जो मैंने पहले भी बताया था कि पेशेंस इज़ द की, और पेशेंस की वजह से ही योगा में ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, क्योंकि योगा के अंदर सारा काम पेशेंस का है। स्लो स्टेडी विन द रेस, स्टेडीनेस, कहते हैं ना कि स्टेडी लाइक अ लेक ऑन अ विंडलेस डे। Yes. कभी देखा है विंडलेस डे, जब जहाँ पे हवा नहीं होती है, वो जो लेक कितना खूबसूरत होता है। Yes. तो वो ईंट जो होती है ना, बड़ी ईंट, वो अपनी जगह पे अच्छी लगती है, उसका वज़न भी उतना होता है। जो ईंट इधर उधर कूदक रही होती है ना, उसका उतना वज़न नहीं होता है। थोड़ी फिलॉसफी पे आ गए। Yes. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई होप कि आपके जितने भी योगा के सवाल हैं वो सारे आज हमने क्लियर कर दिए, एंड इसी तरह देखते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।